हाँ जी, अभी नेक्स्ट वन पे आ जाओ। देखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, जहाँ वाइब्रेशन या वन वेव की बात हो रही है। देखो पीछे क्या फिक्स था? फ्रिक्वेंसी में टाइम फिक्स था कि 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या फिक्स है? वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन या वन वेव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टाइम जो है आपने फाइंड करना है कि कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन को या एक वाइब्रेशन को या एक वेव को चलने में। ठीक है, कि वन वेव कब बनेगी, जब वन ऑसिलेशन तो हो रही है, जब वन वाइब्रेशन हो रही है, तो उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है? टाइम के बारे में बात करनी कि कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन होने में, कितना टाइम लगा एक वाइब्रेशन होने में, कितना टाइम लगा एक वेव को बनने में। ठीक है, अब देखो टाइम की बात हो रही है तो ऑफकोर्स उसका सिंबल जो है हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। जो वैसे हम लोग टाइम लिखते थे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल्स थे जो, उसमें टाइम के लिए हम लोग स्मॉल टी यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल टी। ठीक है, अब देखो टाइम है तो ऑफकोर्स इसके यूनिट्स भी क्या आएंगे? सेकेंड ही आएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। वाइब्रेशन को, एक वेव को कितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। अभी देखो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे ये बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा। हमने क्या देखना है कि कितना टाइम लगा किसको? एक वेव बनने में। देखो मैंने यहाँ पे वेव बनाई है तो ऑफकोर्स वेव कंसीडर करेंगे। कितना टाइम लगा किसको? एक किसको? वेव को। अभी देखो यहाँ पे एक वेव कब बनेगी? दिस वन इज क्रस्ट, दिस वन इज ट्रफ। तो यहाँ पे ये क्या बन गई? दिस वन जो है एक वेव बन गई। ये पूरी वेव कहाँ बनेगी? जब ये क्रस्ट आया, ये ट्रफ आया, एक वेव बनी यहाँ पे जाके। तो कितना टाइम है यहाँ पे? 0.5, साथ में यूनिट्स क्या है? सेकेंड। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 0.5 सेकेंड। क्या देखना है? ओनली वन, वन वेव। ये है आपके पास में एक वेव बन रही। ठीक है, एक वेव कैसे बन रही है यहाँ पे? दिस वन क्या है? एक वेव है। ठीक है, तो एक वेव यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो टाइम कितना है? यहाँ पे 0.5। तो साथ में यूनिट्स क्या आएंगे? यहाँ पे लिखा है सेकेंड। अभी दूसरी साइड पे आ जाओ। अब इसमें बताओ टाइम क्या होगा। यहाँ पे एक वेव यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रही है, ओनली वन वेव। मतलब सिर्फ एक, एक वेव में क्या होता है कि एक ऊपर का पोर्शन होता है, एक नीचे का। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऊपर का पोर्शन, एक नीचे का पोर्शन है। तो यहाँ पे जाके एक वेव बनी पूरी, यहाँ गई ऊपर पोर्शन, नीचे पोर्शन, यहाँ पे ख़त्म हुआ। और यहाँ पे टाइम कितना है? 2, और यूनिट्स क्या है? सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 सेकंड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि इसका सिंबल कैपिटल टी है, ना कि स्मॉल टी। यहाँ पे आप क्या फाइंड करोगे? टाइम। और यहाँ पे फिक्स क्या है कि एक ऑसिलेशन, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी में टाइम फिक्स होता है 1 सेकेंड। तो ये बात का ध्यान रखना आपने। ठीक है जी, सी द नेक्स्ट वन, वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ में क्या है? वेवलेंथ की डेफिनेशन देखो, जो बुक में है वो आपको इतनी क्लियर नहीं होगी, तो जो मैंने बताई पहले उसको समझने की कोशिश करना। यू कैन राइट लाइक दिस इन द एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। अब देखो क्या है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब, पहले आपको पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाला। ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे 1 2 3 पर्सन है। 1 के साथ क्या 3 हो सकता है? नो। तो जो साथ साथ में है, लाइक 2 के साथ में, 1 के साथ में 2 है, और 3 के साथ में क्या है? 2 है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मतलब, अगर नहीं ये समझ में आया तो सिंपल सी बात है कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाला। ठीक है, जैसे आप एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो एक के साथ में जो सेकंड वन जो बैठा है, ठीक है, एक ही बेंच पे जो साथ वाला उसके है, वो क्या है? उसके कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, साथ साथ वाले, जहाँ तो क्या ले लो? क्रस्ट ले लो, जहाँ आप क्या ले लो? दोनों क्या ले लो? ट्रफ ले लो। ठीक है, ये तो मैं आपको बाद में बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले देखो इसके यूनिट्स और सिंबल क्या है। अब देखो वेवलेंथ के सिंबल क्या होता है? लाइक दिस आपने ड्रॉ करना है। तो ये क्या होता है? लैम्डा। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। अब हम लोग वेवलेंथ कम बोलेंगे, लैम्डा ज़्यादा बोलेंगे। लैम्डा मीन्स टू से अंडरस्टूड है क्या है वो? वेवलेंथ है। अब देखो वेवलेंथ
क्या है, एक टाइप का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर जहाँ सेंटीमीटर। तो मीटर कौन से सिस्टम में आएगा, एसआई सिस्टम में आ जाएगा। अगर सीजीएस सिस्टम है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पहले आपको ये पता चलेगा सिंबल और यूनिट्स क्या है। वेवलेंथ का सिंबल क्या है, लैम्डा, और वेवलेंथ क्या है, एक टाइप का डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस है तो ऑफकोर्स यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर और सेंटीमीटर। अब देखो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि वेवलेंथ होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाओ, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू साथ साथ वाले क्रस्ट ले लो, जहाँ तो डिस्टेंस बिटवीन टू साथ साथ वाले क्या ले लो, ट्रफ ले लो। अब देखो ये जो है, पहले हम लोग क्रस्ट को लेके प्रोसीड करेंगे, फिर हम लोग बाद में लेंगे ट्रफ को। ठीक है, क्रस्ट ट्रफ तो आपको पता ही है। अब देखो फर्स्ट जो है क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, क्रस्ट है, दोनों क्या है, क्रस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये साथ साथ वाले कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, तो समझो यहाँ पे आपके पास में ये क्रस्ट है, उसके बीच में से ही लेना है। ठीक है, बीच में से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ लैम्डा। ये क्या लिया था हमने, जब दोनों क्या लिए थे, दोनों क्या थे, पर्सन क्रस्ट थे। अब दोनों चीज़ें कौन सी लेनी हमने, ट्रफ। ट्रफ मतलब लोअर पोर्शन। अब देखो एक क्रस्ट एक ट्रफ यहाँ पे है, दिस वन इज द सेकंड वन ट्रफ। इन दोनों के बीच में, मतलब जब भी आपने वेवलेंथ लेनी है तो डिस्टेंस जब भी लेना है वो हमेशा चाहे क्रस्ट ले लो चाहे ट्रफ ले लो, दोनों के बीच में से लेना है। यहाँ से ट्रफ के बीच में से दूसरे ट्रफ के बीच तक का डिस्टेंस वो क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्टेंस बिटवीन साथ साथ वाले क्रस्ट, तो ये भी देखो क्रस्ट है, ये भी देखो क्रस्ट है। यहाँ से लेके सेंटर से लेके नेक्स्ट वन क्रस्ट के सेंटर तक का जो ये डिस्टेंस बना, इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ लैम्डा। सेम हेयर, साथ साथ वाले हमने बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव क्या लेने हैं, ट्रफ। यहाँ पे भी ट्रफ है एक, यहाँ पे भी ट्रफ है। दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस है, फ्रॉम ट्रफ के बीच में से दूसरे ट्रफ के बीच तक का जो ये वाला डिस्टेंस है वो क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो आपकी बुक में भी जो है आपको शो किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा है ना लैम्डा। लैम्डा इज बेसिकली क्या है, ये वेवलेंथ है, ये भी लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो आप देख सकते हो उसने क्या लिया है, ये दोनों क्रस्ट क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस लिया है उसको लैम्डा से शो किया है, और जो ट्रफ ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस लिया है वो भी क्या लिया है, लैम्डा लिया है। ठीक है, अब देखो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी क्रस्ट क्रस्ट ले रहे हो चाहे ट्रफ ट्रफ ले रहे हो, दोनों के सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या बनाना है, वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके मतलब पी पॉइंट से लेके आर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, पी से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा। और दूसरी साइड जब आप क्या ले रहे हो, ट्रफ ले रहे हो, ये भी ट्रफ है और दिस वन इज ऑल्सो ट्रफ। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, क्यू से लेके एस तक का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वेवलेंथ को थोड़े अच्छे से समझ लेना, वेवलेंथ क्या है, क्योंकि ये जो है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब तक फिजिक्स होगी तब तक आपके साथ में चलेगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेसिकली वेवलेंथ क्या है, दोनों क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, जहाँ दोनों किसके बीच का डिस्टेंस, ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। ट्रफ तो है, क्रस्ट तो है, दो दो, लेकिन साथ साथ वाले होने चाहिए। ये नहीं कि एक क्रस्ट यहाँ का ले लिया, एक क्रस्ट दूसरी साइड का ले लिया, ऐसा नहीं लेना। क्रस्ट दोनों साथ साथ में होने चाहिए, ट्रफ भी दोनों साथ साथ वाले होने चाहिए, और उनके सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ। और वेवलेंथ का देखो सिंबल क्या लिखा है, लैम्डा। ये क्रस्ट के लिए शो कर दिया है उसने, ये दोनों के बीच में किसके लिए, ट्रफ के बीच में शो कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है, वेव वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी जैसे नॉर्मल आपने पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम वैसी ही है। यहाँ पे वहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम हम चीज़ों के बारे में बोलते हैं, जहाँ स्पीड ऑफ द लाइट के बारे में बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, साउंड, तो साउंड के बारे में बात करेंगे। अब वेव वेलोसिटी क्या है,
वेव वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी है क्या होता है, डिस्टेंस किसके विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, उसको ही क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। देखो जो बुक में लिखा है आप उसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में ही बताना था कि बेसिकली वेलोसिटी आपको पता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, उसको क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। अब देखो कौन चल रहा है, वेव। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कौन चलेगा, वेव चलेगा, कितने टाइम में, ओनली 1 सेकेंड में। ठीक है, वेव वेलोसिटी का हो गया क्लियर। अब देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का सिंबल जैसे आप पहले पढ़ते हो, शुरू से ही पढ़ते आए हो, क्या होता है, स्मॉल वी। तो आपका सेम यहाँ पे वेव वेलोसिटी का सिंबल भी क्या आ गया है, स्मॉल वी आ गया है। ठीक है, अब यूनिट्स देखो, जो पहले आपने वेलोसिटी के यूनिट्स पढ़े हैं क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो सेम चीज़ है, जो आपने पहले पढ़ा है वही सेम चीज़ है, बस ये वाला एडिशनल वर्ड ऐड हो गया है, कौन सा, वेव। तो अभी कौन चलेगा, ऑफ कोर्स वेव चलेगी। तो यहीं पे ऐसे ही लिख देना आपने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव, और टाइम फिक्स कितना कर लिया है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो कौन से फॉर्मूलेज हैं जिनको यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ओनली दीज टू फार्मूलाज आर देयर। ये जो है डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये डेरिवेशन आप +1 +2 में जाके करोगे, लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्टली जो है फॉर्मूला यूज़ करना है। F=1/t। कई बार पेपर में आ जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। जब भी रिलेशन पूछते हैं, ठीक है, जब भी रिलेशन पूछेंगे तो आपने जो है हमेशा फार्मूला लिखना है। किसके बीच में रिलेशन पूछा है उसने, रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा F=1/t। तो एक ये नेक्स्ट फार्मूला है, v क्या है, वेलोसिटी, v=f/λ। ये दोनों फार्मूले आपने अच्छे से कर लेने हैं, और यहाँ से साउंड वाले चैप्टर से आपके पेपर में 1-2 न्यूमेरिकल्स तो पक्का आएंगे, एक तो ग्राफ का आएगा। ठीक है, और दूसरा जो कोई भी 1 और 2 मार्क्स में इनके बेस्ड पे कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो सेकंड फार्मूला है v=f/λ। वी क्या है, वेलोसिटी, एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और बाद में मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड कर देनी है। ठीक है, जो मैंने ये लिखा है, नोट्स बनाए, मैं आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर दूँगी, लेकिन अब आप वीडियो को ज़रूर देखना, नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा अकेले पीडीएफ से। ठीक है, तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं, जब भी मैंने न्यूमेरिकल्स करने हैं, जब भी आपने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो साइड पे जो है इन दोनों फार्मूलाज को लिख के उसके बाद में जो है आपने देखना है कि क्या क्या गिवन है वो लिखो। फिर उसके बाद में इनमें से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोसीड करना है। तो इन दोनों को रट लेना अच्छे से फार्मूले के, सिर्फ इन दोनों से ही पूरे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये न्यूमेरिकल्स कब सॉल्व होंगे, जब आपको पूरी बेसिक नॉलेज होगी, जो भी मैंने कराया है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है ना, वेवलेंथ क्या है, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये फार्मूला याद कर लेना, F=1/t। ठीक है, एंड v=f/λ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये फार्मूला किसका है, वेलोसिटी का। अगर क्वेश्चन में उसने बोला है फ्रिक्वेंसी फाइंड करो, तो फ्रिक्वेंसी का यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, F=v/λ। अगर उसने बोला है वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, तो λ क्या हो जाएगा। अब अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, बिकॉज एक हाथ में जो है पेंसिल है, एक हाथ में जो है फ़ोन है। ठीक है, वैसे भी देख नहीं पा रही अच्छे से। तो λ क्या आ जाएगा, v/f। ठीक है, तो फॉर्मूला तो बस आपने यही वाला याद करना है, इसमें से ही ये सारे निकल जाएंगे। तो इसमें से ही जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको। ठीक है, ये जो है आप खुद से उस टाइम पे बना लेना। अगर नहीं बना पाते तो याद कर लो, डेट इज़ द बेटर थिंग। अदरवाइज़ एक फार्मूले से आप ये वाली भी बना सकते हो। λ क्या हो जाएगा, v/f, f=v/λ। ये मेनली 2 को याद करो। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स की वीडियो जो है मैं खुद से सेंड कर दूँगी, सॉल्व करके अच्छे से। आपने जो है अनसॉल्व्ड जो खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है।